बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात ईद स्पेशल में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमा अरसलान। नाज़रीन, सबसे पहले तो हमारे तमाम देखने वालों को ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। हम ईद मना रहे हैं आपके साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और उन दोस्तों के साथ कि जिनको आप रोज़ाना अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखते हैं, जो आपको रखते हैं हर खबर से बाखबर, चाहे वो खबर हो खेलों के मैदान से, चाहे वो सियासी मंजरनामे की बातें हो या फिर बैनुल-अक़वामी हालात हाज़िरा पर नज़र डालना हो। ये मेहमान हमारे आपको हर खबर पर नज़र रखते हुए नज़र आते हैं और कभी ये बहस मुबाहिसे कर रहे होते हैं, कभी तनकीद कर रहे होते हैं सियासतदानों पर। जानना तो ये होगा कि आज ये अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हम इनसे ये जानेंगे ईद उल अज़हा को मनाने में कितनी एफ़र्ट करते हैं, ईद की तैयारियाँ कैसे करते हैं, कुर्बानी यानी कि सुन्नत इब्राहिमी जो इस ईद का एक ख़ास मरहला होता है उसमें कितना अपनी एफ़र्ट करते हैं, कितना हिस्सा डालते हैं। और फिर जिस तरह से कहा जाता है कि ईद कुर्बान जो है वो नाम ही काम करने का है, चाहे वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हो या फिर उसके बाद गोश्त समेटने और बांटने का काम हो। तो हमारे ये मेहमान उस काम को किस तरह से सरअंजाम देते हैं, क्योंकि एंकर्स तो ये बहुत अच्छे हैं, ख़बरों पर तो ये गहरी नज़र रखते हैं, घर के कामों किस तरह से करते हैं, ईद पे अगर ड्यूटीज़ लग जाएं ऑफिस में तो फिर उसको कैसे मैनेज करते हैं, घर वालों को कैसे मनाते हैं, गोश्त की कुर्बानी जब कर लेते हैं तो फिर गोश्त बांटने का काम कौन करता है, कौन सोने को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, ये भी हम जानेंगे। अपने मेहमानों से तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अरसलान खोकर, आप सब उनको जानते हैं, एंकर पर्सन है। अरसलान, वेलकम करना चाहूँगी और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच आपको, आपके प्रोग्राम के देखने वाले पाकिस्तान भर में सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। हुमा दुरानी एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करना चाहूँगी अपने प्रोग्राम में। हुमा, बहुत प्यारी लग रही हैं और ईद की बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप भी बहुत अच्छी लग रही सिर्फ हैं। यही प्यारी लग रही है। हुमा बहुत मेरी प्यारी तरफ लग से आपको और तमाम अहले वतन को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। एहसन रज़ा एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। वो जो मैंने बैनुल-अक़वामी हालात हाज़िरा की बात की ना, तो इंटरनेशनल बुलेटिन एहसन रज़ा का बहुत मशहूर है। एहसन, आपको भी वेलकम करना चाहूँगी और आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया हुमा, आपको भी ईद मुबारक और मेरे साथियों को भी ईद मुबारक। आपके ज़रिए से कह रहा हूँ और तमाम देखने वालों को भी ईद मुबारक। अच्छा, वैसे आपने ईद मुबारक नहीं कहा था। हम जो हाँ, बात कर अभी रहे आपकी हैं वजह वो से तो कह यही रहा हूँ। बात है कि ईद पर जब हम ऑफिस आते हैं तो फिर वहाँ कुछ लड़ाइयाँ भी देखने में आती है, कुछ नाराज़गियाँ भी देखने में आती हैं। ये कितना नाराज़ होते हैं एक दूसरे से, आज इन्हीं से जान लेते हैं। अरसलान, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे ईद उल अज़हा की जब हम बात करते हैं, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की बात करते हैं, यकीनन मर्द हज़रात के लिए काफ़ी एफर्ट वाला काम होता है इस ईद पे। ऐसे में ऑफिस आ जाना कैसा लगता है? ये देखिए हुमा, आप खुद एंकर हैं, आप भी ये चीज़ समझती हैं, आज ईद का दिन है, आप खुद भी अपने काम पर मौजूद हैं, सारे हमारे फेलोज़ मौजूद हैं। ऐसी चीज़ें हुमा कि अब हम लोग काफ़ी अर्से से ये काम कर रहे हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है। ईद, घर यानी आपका लाइफ सर्किल, उसके साथ आपका वर्क सर्किल, इसको मैनेज करना पड़ता है। सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद कुर्बानी वगैरह का फरीज़ा अदा करते हैं। गोश्त बांटने में ज़रा सिलसिला कम ही रहता है क्योंकि ऑफिस आ जाते हैं। और फिर मेरा तो आपको पता है काम किसको जाता है? गोश्त तो पता नहीं किस किस को जाता है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि क्योंकि मेरा प्रोग्राम का सिलसिला भी साथ होता है, न्यूज़ का भी होता है, तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। एक चीज़ थोड़ी सी मैं मेंशन करना चाहूँगा, जब इंट्रो हो रहा था तो मुझे जैसे लगा कि हुमा ने हमारा इंट्रो ऐसे करवाया जैसे कि मोहल्ले के सीसीटीवी हर चीज़ पे नज़र रखी हुई। देखिए, खबरों पर नजर रखते हैं, खेलों के मैदान की खबरें आप देते हैं, हुमा जो है वो सियासी मंजरनामा और फिर बैनुल-अक़वामी हालात हाज़िरा हमने देखना है तो वो एहसन। तो हुमा की ईद कैसे गुजरती है? घर वाले कितना जो है वो कोशिश करते हैं किसी तरह छुट्टी हो जाए और हुमा हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करें? अब तो तकरीबन 5-6 साल हो गए, अब तो घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी है कि मैं घर वालों के साथ ईद मनाऊंगी। अब तो उनको उम्मीद ख़त्म हो गई है इस बात की। शुरू में होता था, अम्मी कहती होती थी ईद है, सारा जितनी भी फैमिली है वो सारे आ रहे हैं, तो तुम जो है इस तरह से ऑफिस चली जाती हो तो तुम उनसे कहो वो तुम्हें ईद पे तो छुट्टी दें। अब थोड़ी सी फैमिली ये है कि आपके पेरेंट्स जो हैं, ज़ाहिर है अब उनको उस तरह का आइडिया भी नहीं है। हमारी फील्ड इस तरह से है कि हमें छुट्टी नाम तो कह लो कि बहुत मुश्किल है हमें छुट्टी मिल जाए, लेकिन ये है कि वो कहती होती हैं तुम उनसे बात करो, तुम अभी बात करो। पेरेंट्स नाराज हो गए? पेरेंट्स हो जाते हैं, बिल्कुल लिटरली हो जाते हैं। फिर कैसे मनाया? बस क्या करूं, फिर ऑफिस आ जाती हूँ और यहाँ से जाने के बाद फिर मैं कहती हूँ अभी मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, पता है इस वजह से कि आप मुझसे बात नहीं कर रही, तो मैंने खाना नहीं खाया। तो वो ये उनको बड़ी फिक्र होती है और बच्ची अगर भूखी हाँ, हो तो फिर तो उनको बड़ी फिक्र होती है, वो मेरे लिए फिर सब जान कुछ लेते हैं। रखती ऐसे है। खाना खाते हैं नाश्ते में, वो जो कलेजी वाला एक मामला होता है जो हर घर का आम होता है, उससे तो महरूम रह जाते होंगे। नहीं, ऐसा ये आप कभी नहीं रहने हुआ दें, क्योंकि ये खाने से महरूम नहीं खाने रहते। से देखा, उन्होंने मुझसे पहले बता दिए खाने से कभी महरूम नहीं रहता, क्योंकि
अब जो ईद है मेरी 2 फैमिलियां हो गई, एक सच फैमिली हो गई, आप लोग मेरी अच्छा फैमिली मैं हो गई। समझी वो जी, दूसरी मुझे भी ससुराल लगा। वाला नहीं, मामला हो नहीं, गया। वो ससुराल वाली फैमिली अभी कोई फैमिली नहीं है, और ये आपको भी बड़े अच्छे से पता है। और दिन जो है वो मेरा घर में ही गुजरता है, क्योंकि शाम में मेरी ड्यूटी होती है, सही। और दिन घर शाम यानी ऑफिस। कलेजी वगैरह और मिस नाश्ता नहीं होती, वो मिस नहीं जबरदस्त। करता। ये सब ऐसा कुछ। लेके आते भी हैं या नहीं, जो बेचारे सुबह से आए? हाँ ये चीज़ है असल में कि खाना वाना घर से लाना हो तो लाते हैं, लेकिन वैसे मेरे बारे में ये खासा मशहूर है कि मैं घर से मेरे खाना बहुत आता है। चाहे बिल्कुल ईद आता डे है। हो या- रमजान में स्पेशली अफ्तारी जो है एक ना एक हम लाजमी एहसन करते लाता हैं। है, एहसन की बात चीज़ है। बहुत अच्छी है कि एहसन लाता है, खुद ही खा जाता है। जबरदस्त, ये ये सबसे बात- अच्छी बात है। अरसलान, घर का बड़ा बेटा होना, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, तो कभी ये शिकवा कि कुर्बानी मिस नहीं करनी है, कुर्बानी पे घर पे ही होना है, या मैनेज कर लेते हैं कि कुर्बानी के टाइम पे घर पे हो? अच्छा जब तक वालिद साहब जिंदा थे तब तक तो ये था कि इतना इशू नहीं होता था, अब देख लेते थे चीज़ें। फिर मैं चूँकि बड़ा, जैसा आपने मेंशन किया कि बड़ा हूँ, अब मेरा भी बेटा है जुरेज, और एक छोटी सी 4 मंथ की बेटी है, सॉरी 6 मंथ की बेटी है मेरी। तो अब जुरेज जो है उसकी ये डिमांड होती है, बाबा आप हिल ऑफिस, तो फिर मैं उसे देख अरे के वो कहता हूँ, सब बस बच्चों यार, को देख रहे हैं कि उनके पेरेंट्स साथ हैं, फादर तो साथ होता है, हैं। होता है, ऑब्वियसली होता है। हम देखें एक बड़ा नेचुरल प्रोसेस है ना कि ईद सारे लोग घर पे मनाते हैं, हमारा प्रोफेशन ऐसा है और हमें उससे मोहब्बत है, तो शिकायत नहीं है, मोहब्बत है। हम अपने जज्बे से, मोहब्बत से ईद भी भरपूर मनाते हैं, और देखिए हम जितनी देर हमारा घर रहते हैं उससे ज़्यादा देर ऑफिस रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही तो है। हमारे लिए दोनों फैमिलीज हैं, सच हमारी फैमिली है और हमारा घर हमारी फैमिली, दोनों के साथ ईद बड़ी अच्छी मनाई जाती है, बड़ा मज़ा आता है कोलीग्स के साथ भी, वो एक अलग डिफरेंट बिल्कुल माहौल ऐसे ही। भी लेकिन है। जब जाते हैं काम से फारिग होके घर, तो फिर वो माहौल की ईद है, वो यकीनन हम उसको मिस नहीं करते। Obviously। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, लेकिन फिर हम उसको अच्छा मैनेज अगर हम अपने घर में कुर्बानी ना भी देख सके ना, तो सच में बैल जरूर होता है उसकी करते। लेकिन ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है ना कि हमें वहाँ पे भी फैसिलिटेट कर दिया जाता है। ये बात अच्छी है। हुमा, घर में ख़वातीन के ऊपर ज़रा बर्डन होता है इस ईद में, आपके घर में स्पेशल डिश क्या बनती है और आप क्या सबसे अच्छा बनाती हैं? देखिए मैं तो ऐसी फील्ड में हूँ कि मुझे कुछ बनाने का मौका नहीं ओए मिलता। होए होए। माशाल्लाह से मुझे सिवाय इन बेवकूफ़ 5-6 के। सालों से कुछ बनाने का मौका नहीं मिला। लेकिन ये है कि मेरी अम्मी बहुत अच्छी कुकिंग करती है, मेरी बाकी सिस्टर्स बहुत अच्छी कुकिंग अच्छा, करती हैं, वो घर में होती हैं, वो कलेजी बनाने वाला। लेकिन ये है कि मैं ऑफिस आ जाती हूँ तो वो कलेजी मेरे से मिस हो जाती है। हाँ। मेरे लिए वो रख देते हैं, अलबत्ता जब मैं घर चली जाऊँ तो फिर, लेकिन उसको उस वक्त खाने का वो वो मज़ा एक नहीं अलग होता मज़ा जो आता आप है कि उसी गर्मा वक्त गर्म बन रही हो पराठों ना। के साथ, हाँ, नान के वो साथ। मज़ा नहीं रहता। लेकिन ये है कि रख मेरे लिए वो सब कुछ देते हैं। सही। बट अब जैसे अरसलान सर ने बोला कि मतलब हम लोगों का है कि अब हमारा ऑफिस भी आना, हम इसको मजबूरी नहीं कह सकते, हमारा सही है, काम आना ही आना हम है, लोगों ने बिल्कुल। करना ही अब तो करना हम है। यूज्ड हो चुके हैं, हम शायद used शुरू हो की चुके बातें हैं। होती हैं कि हमें भी दिल को धड़कन महसूस हो रही होती है कि नहीं बहुत ज़्यादा मैं डर लग आपको रहा एक है। बड़े मजे की बात बताती हूँ। मेरी सिस्टर्स जो होती हैं अक्सर वो बड़ी एक्साइटेड होती हैं, हुमा हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, तुम्हारा क्या प्लान है? मैं कहती हूँ यार मैं कोई प्लान नहीं, मैंने मैं तो तो ऑफिस न्यूज़ कर जाना लूंगी, है, कुछ मैं नहीं न्यूज़ करना। कर लूंगी, मैं 2 बुलेटिन कर लूंगी या 3 कर मैंने लूंगी। कुछ नहीं करना बस। सही। लड़ाई तो नहीं होती है ऐसा, फलां छुट्टी पे चला गया एंकर, उसने बहाना डाल दिया और उसका बहाना कामयाब अच्छा हो गया। अच्छा ये मैं रह गया। अच्छा इससे पहले कि ये कुछ आपने बोले, ये आपने मेरी दुखती इससे रस्ते- जानबूझ के ये- ऐसे ये से दुखती बात- रस्ते इससे हाथ पहले कि रखे। ये कुछ बोले, मेरी मैं दुखती- आपको पहले बताती हूँ ये छुट्टी नहीं जाता। अच्छा। ये बिल्कुल नहीं जाता छुट्टी। यानी इनके बहाने काम नहीं होते। नहीं नहीं ये अच्छा, नहीं जाता। मेरी तकरीबन 6 साल से सच में छोटी ईद भी सच में रही है, बड़ी ईद भी सच में रही है। बहुत मैं सबको दुख हुआ। कहता हूँ, जाओ जाके एंजॉय करो अपनी अपनी। दरअसल बात ये है कि सारे अब भाभीियों वाले, बीवी बच्चों वाले, मैं अभी इसी सब point पे जाओ, आना चाह रही मौजें थी। करो। जब हमारी बारी आएगी तो हम भी फिर लड़के लेंगे। यानी कि लड़के लेंगे, इरादा रखते हैं। तो अरसलान, कितना अलर्ट होने की ज़रूरत है आने वाले वक्त में कि ईद पे छुट्टी नहीं मिलनी है, ऐसन को छुट्टी देनी है। भाई वो खुद दे देखिए- देंगे, खुद देखिए, दे देंगे। मेरी तो शादी हो गई, मुझे तो इसका बड़े अच्छे से अंदाजा है। बाज़ औक़ात ऐसे भी हो जाता है अरसान, अगर किसी एक एंकर से या 2 एंकर से, क्योंकि हम भी इस फील्ड में रहे हैं, हम भी इस टाइम से गुजरे, तो हमें बड़े अच्छे से पता है कि अगर आपकी सेटलमेंट हो गया कि अच्छा ठीक है 2 दिन आप छुट्टी चले जाओ, 2 दिन नेक्स्ट मैं छुट्टी ऐसे कर ही करते लूँगा, होते हैं बैकअप normally। पे मैं जी। मौजूद हूँ। तीसरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उस तीसरे को कैसे मैनेज करते हैं? मैं नाम नहीं ले रही, तीसरे को कैसे मैनेज करूँ? क्योंकि रहना तो उसी के साथ है, काम तो उसके साथ करना ही करना है। बहुत अच्छा, ये बड़ा टेक्निकल सवाल है। अक्सर यही होता है कि जैसे 2 लोग छुट्टी पे चले गए, जाहिर है अब सारे एंकर्स तो एक साथ नहीं जा सकते। क्योंकि दो दिल लोग- तो सबका होता है कि ईद है तो छुट्टी करनी है, घर जाना है। बिल्कुल सही। अब 2 लोग चले गए तो तीसरा कहता है छुट्टी पे तो मुझे मिला कुछ नहीं, तो हम अगली ईद पे हम लेंगे। अच्छा। और अक्सर मैंने देखा है वो जो बेचारा रह जाता है, अगली ईद पे कोई ना कोई बीच में और पक आ जाती है, तो दूसरा कहता है मैंने जाना, मेरा ये वो रह छुट्टी पे रह जाता जाता है। फिर वो गुस्से में आके 4 छुट्टियां करता है 3 की अच्छा, जगह। वो बहाना कर लेता फिर है। हम भी कुछ नहीं बोलते ना भाई, कर ले कुछ ना कुछ। ये अच्छा अच्छा वैसे आप हम तरीके। सबसे तो पूछ रही हैं, आप ये बताएं कि आप भी एक छोटा मोटा सा मुन्ना जो है घर छोड़ के आई हुई है। मुन्नी है वो। हाँ जी, हमारी मुन्नी है, मुन्ना मिन्हा। सब एक ही बात, मिन्हा।
कैसे देखिए वो अभी यूज टू है, वो मेरे साथ ऑफिस भी आती है, उसे पता है मम्मा का काम है, उसने जाना है ऑफिस, बड़े प्यार से वो कहती है कि मम्मी चली गई ऑफिस। वो बाबा के साथ बड़ा खुश रहती है, वो अपना बड़ा मजे से टाइम स्पेंड करती है, उसकी सारी फरमाइशें पूरी हो रही हैं, उसके इसका नखरे मतलब है उठाए जा बाबा रहे हैं। की हिम्मत है ना। बस आप यही ये बात है। बताएं। देखिए अब मैं इनडायरेक्टली वो नहीं कह सकती कि बाबा बहुत अच्छे हैं वो काम खराब हो जाएगा, तो डायरेक्टली कह देते हैं कि हाँ मेरा लेकिन बहुत आज अच्छी मान है। लें मान लें मान बाबा लिया बहुत जी, अच्छे मान हैं। लिया, आप कहते हैं तो मान लिया, आने वाले वक्त में आप भी बहुत कुछ मानेंगे। तो इसी वजह से तो मनवा रहे हैं। देखिए ऐसा आप भूल रहे हैं मैं होस्ट कर रही हूँ और मुझे सवाल करने हैं, ठीक है, तो मैं ज़रा मुश्किल सा सवाल आपके लिए सोचती हूँ। ये बताएं जो फर्स्ट बुलेटिन किया था ईद पे, कैसा लग रहा था, क्या सोचा था कि मैंने चमक धमक वाले कपड़े पहनने हैं, मुझे सादे कैजुअल वेयरिंग में ही जाना है, वेस्ट कोट पहननी है तो वो चमक वाली होनी चाहिए, क्योंकि शुरू में हमने ऐसे देखा अच्छा, है। नहीं बात ये है कि चमक धमक वाले कपड़े तो मुझे शुरू से पसंद ही नहीं है। सही, आज भी बड़े अच्छे आपने कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन पहला बुलेटिन जो पहला ईद का बुलेटिन था वो बड़ा ही एक्साइटेड था। जैसा मुझे याद है कि मेरा वेरी फर्स्ट बुलेटिन था तो उसमें भी मेरे दांत जो थे वो अंदर नहीं हो रहे थे, तो अरसलान भाई मुझे खामोश रहो। दांत अंदर रखो। तो क्या एक्साइटमेंट थी, क्या खुशी थी, लोग मुझे टीवी पे देख रहे मैं टीवी पे आ गया हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, और मैंने अपने घर वालों को भी स्पेशली कहा कि आज मैं टीवी पे आने वाला हूँ, आप लोगों ने लाजमी देखना। अच्छा। और ईद के हवाले से जो मेरा सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वाला बुलेटिन नहीं बल्कि मेरा सबसे पहला ईद शो था एक्साइटमेंट अच्छा, वाला, कि जबरदस्त। वो सब लोगों को था, घर वाले भी एक्साइटेड, और बच्चा शो करने लग गया है, टीचर्स बड़े खुश थे। तो इस तरह सबको कहा हुआ था कि भाई अब तो अब मैं ईद मंजा शो एंकर करता हूँ। बन गया, अब ईद शो कर रहा है। अरसलान, दोस्तों को किस तरह से टाइम देते हैं, क्योंकि फैमिली तो ठीक है प्रायोरिटी है, ऑफिस भी प्रायोरिटी है, दोस्तों वाला कैसे जो है वो स्पेस मैनेज करते हैं? आजकल के दौर में ना हुमा मुझे लगता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ना हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती जा रही हैं, क्योंकि जॉब ऐसी होती है, जॉब टाइमिंग होते हैं, वाकई में दोस्तों से बहुत मुश्किल होता है कि वो भी बिज़ी होते हैं, बस फ़ोन ऐसा ज़रिया है, व्हाट्सएप ऐसा ज़रिया है कि बात हो जाती है। ईद हो, त्यौहार हो तो मुलाकात हो जाती है। अच्छा, कुछ दोस्त हमारे पाकिस्तान से बाहर चले गए, कुछ दोस्त जो साथ पढ़ते थे वो सिटी से आउट ऑफ सिटी हैं, हम इस्लामाबाद हैं, वो कोई कराची है, कोई कहीं है, तो मुश्किल ज़रूर होता है। लेकिन जब त्यौहारों पर मिलते हैं वही बचपन की यादें, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ हम सारे मिस करते हैं ना, मैं तो ईद कार्ड्स को मिस करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो जो जानवरों को ले जाके घुमाना फिराना और फिर ओहो! उदास होना कि आज ये बहुत। कुर्बान हो जाएगा, बड़ा वो होता था। तो बचपन में कोई ऐसा वाकया कि बहुत ज़्यादा लगाव हो गया हो अपने किसी जानवर से? अच्छा, मैं ज़िबा कोई भी जानवर देख नहीं पाता था, फ़ोन की वजह से मुझे उसका वो था, फोबिया था। अच्छा। तो मैं प्यार बहुत करता था। एक बार क्या हुआ कि जी जानवर आया हुआ था, हमको 7th में था, मैं यहाँ 8th क्लास में था, तो अब्बू ने मुझे कहा कि ये बकरा जो है ये बहुत ताकतवर है, तेज़ है, मारता है, तो इसके पास ना जाना। मैंने कहा ठीक है। रात तक तो हम यही सुनते रहे, फिर वो बकरा चारा खा रहा था, हम खिला रहे थे, अब्बू सोए और मैं बकरा लेके बाहर। अच्छा, वो वाकई बकरा निकला, मोटरसाइकिल। भाग गया? जी मैडम, ऐसा भागा वो बकरा, मेरे तो हाथ ना आया, मेरे तो हाथ पाँव फूल गए। फिर क्या? मैंने कहा बकरा तो निकल गया हाथ से, अब्बू ने मुझे बकरा बना के तो मेरी कुर्बानी कर कुर्बानी देनी कर है। देनी है। अच्छा, अब 4 बज गए सारे तगो दो में हम, तो बकरा नहीं मिला। अच्छा, अच्छा, चूंकि वो कॉलोनी जहाँ हम रहते थे, कॉलोनी थी, कॉलोनी बड़ी थी, मैंने कहा पता नहीं कहाँ गया, पूरी कॉलोनी छानना बड़ा मुश्किल था। तो हमारे एक अब्बू के दोस्त थे, उन्हें पता नहीं कैसे वो बकरा याद था, या वो अब्बू के साथ जाके बकरा लेकर आए, तो इसलिए तो उन्हें बकरे पहचान थी। को मोटरसाइकिल के आगे रखकर आगे बाकायदा बिठा के ऐसे, क्या और ही बकरा बात। ले, और बेचारे बकरे ने उन बेचारों को सींग मार के याद आप देखें ये इतनी ज़्यादा आप जो बात बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में हुआ इतने लोग मुखलिस रह गए हैं कि वो दूसरे की चीज़ को बिल्कुल भी पहचाने और पहचान के फिर वापस रिटर्न भी करें, और उनको करते हैं। बकरे ने जो है जैसा ये बता रहे हैं कि जख्म भी दिया। आजकल की ईद और बचपन वाली ईद में आप बेसिक डिफरेंस क्या देखते हैं? इन्होंने जैसे अरसलान सर ने जिक्र किया ना ईद कार्ड्स का, मुझे ईद आने से एक हफ्ते पहले एक वो क्रेज़ होता था कि मैं कपड़े और सारी चीज़ें पूरी कर लूं, और फिर मुझे एक और बहुत बुरी आदत ये होती थी, कह लें कि अब मुझे लगता है कि बहुत बुरी आदत, मैं पूरे मोहल्ले में अपने कपड़े फिराती होती हूँ, अच्छा, हर एक को दिखाती थी, ये देखो मैंने ये खरीदा है, ये देखो ये मेरे जूते देखिए हैं, आप मेरी टीवी चूड़ियाँ पे, आप टीवी पे दिखा देती है, बस ईद वाले दिन देख लेना। नहीं मैं नहीं मैडम, ऑफिस में ही करती है, अभी भी और आदत पता है है क्या, और मैं ईद से एक हफ्ता पहले डेली रात को वो अपने पूरे कपड़े, अपने जूते, ज्वेलरी, व्हाटएवर जो कुछ भी होता था,
सब कुछ पहन के तैयार होके फिर उसमें थोड़ी देर घूम फिर के फिर उतार के चेंज कर दी। बस मेरी सुकून आ अम्मी- गया कि मैंने पहन लिया। और मेरी अम्मी मुझे इतना सुनाती थी कि मुझे अभी भी हंसी आती है अपनी उन हरकतों पे। बड़े मैंने मजे की क्या आपने हरकतें बात की की है कपड़ों की। ऐसा कभी ऐसा हुआ है कि दर्जी ने जो है वो कपड़े वापस ना किए हों और आपको पुराने कपड़े ही पहनने पड़े हों? कैसा लगता है? होता है सबके साथ है, ये मुझे पता है, कंफर्म है ये। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं अच्छा लगता। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, दर्जी को मेरा खौफ बहुत होता है क्योंकि मैं रोना बहुत ज़्यादा ये बात सही है, मतलब बहुत ये रोना टाइम डाला। में लेके आते इसने हैं। तो सिर्फ दर्जी का ऑफिस- जिक्र किया, इसने ये- एंकर्स का जिक्र क्यों नहीं किया? ये ऑफिस में भी जो मेरे एंकर, ये मेरे दोस्त सारे बैठे हैं, इनको भी पता है कि जरा सी बात इधर से उधर हो जाए तो बस फिर अगर अरसलान भाई ना हो ये बात सही है। समझें कि फिर ऑफिस जो है ना आसमान पे। किस बात पे गुस्सा आता है सबसे ज्यादा? कि हाँ, बात ना ये ना मान रहा हो। पूछे, ये नहीं। आप पूछे किस बात पे गुस्सा नहीं नहीं आता। आता। अच्छा, कभी कोई गुस्से बात में पे आता खबर है। ब्रेक की है? यही पूछ लेते हैं जिसपे गुस्सा आ गया और बस वो ब्रेकिंग हिट हो गई हो कि ऐसन को गुस्सा आया है। ऐसे ऐसा तो अभी तक बहुत कुछ दबा नहीं हुआ है, हुआ। ऐसा गुस्से मामा, में। नहीं, मैं ये गलत बात आपको कर मैं रहे हैं, आपको ऐसा एक कुछ बहुत नहीं होगा। इंटरेस्टेड वाकया सुनाती हूँ। मैं और एहसन बुलेटिन कर रहे थे रात 9 बजे का, तो उसमें खबर आ गई, पबजी से रेलेवेंट खबर थी और एहसन उस बच्चे का नाम था। और उसमें ये था ना, उसमें ये था OCVO थी। उसमें ये था कि उस बच्चे को माँ बाप पबजी खेलने नहीं दे रहे थे, वो उदास रहता था, किसी से बात नहीं करता था, बहुत कोई दुखी होता अटैक तो नहीं था। किया ना किसी नहीं, को? नहीं, और ऐसे नहीं मार भी दिए थे बंदे। उसने फिर कई बंदे मार दिए ना। मैं अब ये होता था कि एक खबर हम इसको ऐसे डिस्कस कर नहीं ले। करेंगे क्योंकि ऐसन कहीं बंदे ना सुने मार दें, ना। क्योंकि ऐसन कह रहे हैं गुस्से के तेज है। हम अब ब्रेक की जानिब हम बढ़े ना, सिर्फ ब्रेक से वापस आते हैं, ये खूबसूरत गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और कुछ जो है इन एंकर्स का हम इम्तिहान भी लेंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम मना रहे हैं ईद की खुशियाँ। ईद उल अज़हा कैसे सेलिब्रेट करते हैं हमारे मेहमान जो कि आते हैं टीवी पर, जिनको आप रोज़ अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं, जो आपको हर खबर से बाखबर रहते हैं, रखते हैं और ख़ुद भी बाखबर रहते हैं। तो थोड़े से इनका भी इम्तिहान ले लेते हैं। सवालात तो बहुत सारे पूछ लिए, कुछ ऐसे टेक्निकल सवाल पूछने हैं जिसमें ये भी सोचने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हर रोज़ कुछ सियासतदानों से, कुछ खिलाड़ियों से, कुछ ऐसे जो है वो पर्सनालिटी से सवाल करते हैं जिनको मुश्किल में डाल देते हैं। आज थोड़ी सी मुश्किल हमने इनके लिए क्रिएट की है। सबसे पहले ज़रा अरसलान खोकर का इम्तिहान हो जाए। अरसलान, कुछ सवालात है मेरे पास जो हमारी टीम ने आपके लिए बनाए हैं। आप सवाल, क्योंकि आप लोग इतने सवाल पूछते हैं तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों से सवाल पूछ लिए जाएं। बड़े इंटरेस्टिंग से सवाल है, लेकिन थोड़ा सा आपको सोचने में मजबूर करेंगे। अब आपके लिए जो सवाल डिज़ाइन किया गया है उसमें सबसे पहला सवाल यह है कि मोटरवे पर सफ़र के दौरान 2 सीट्स खाली हैं। एक आपकी गाड़ी की साथ वाली सीट है और एक पिछली वाली सीट है। अब आपने बताना है कि आपने साथ वाली सीट पर किसको बिठाना है, पिछली सीट पर किसको बिठाना है और किसको रास्ते में ही छोड़ जाना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपके पास फिरदौस आशिक अवान, दूसरा है जी मरियम नवाज और तीसरा है हिना रब्बानी खर। सोचने पे मजबूर कर दिया ना मैंने। मैं बता देती हूँ। नहीं, ये तो आपकी टर्न, आपके नहीं, पास आप अपना बताना है ना। हाँ, वैसे वो बता सकती है, एक का तो कंफर्म है ना इसके उनको। पीछे एक वाकया है ना, इसलिए मैं बता देती हूँ। मरियम नवाज साहिबा, साथ वाली सीट पे हो गई। उसकी रीज़न बताऊंगा। उसकी रीज़न ये है कि उनकी पॉलिटिक्स वगैरह मुझे नहीं पता कि जो लोग भी करें या जो, बट आई लाइक द पर्सनैलिटी। ठीक हो शी गया। इज़ वेरी ग्रूम पर्सनैलिटी। मरियम नवाज साहिबा, हिना रब्बानी खर साहिबा को ले जाता, घर पे भी ये टेलीविजन देखा, ये प्रोग्राम देखा इसीलिए मैं जाएगा एहतियात टेलीविजन में हूँ थोड़ा सा। ठीक हो गया। हिना रब्बानी खर को नहीं ले जा रहा है एहतियातन। सही है। अच्छा, उनको इसलिए ले जा रहा हूँ, ड्रॉप कर देंगे। हाँ, वो बिलावल के साथ काम अच्छा कर रही हैं, वजारत खारजा में दुआ करती है। ठीक हो मैं गया। फिरदौस आशिक अवान को बैक लेके सीट पे बिठाएंगे। उसकी रीज़न है, ठीक है, क्या उसकी रीजन? रीज़न है जब ये दो लोग बात करेंगे ना, ओए होए होए, मैडम फिरदौस आशिक अवान तो कमाल बात करती क्या बात तो पूरा सफर यूं कट जाएगा। है? ऐसा भी हो सकता है लड़ाई करें तो किसका साथ देंगे? ये एक्स्ट्रा सवाल है। देखिए मजबूरन ये हम बता देते हैं। मरियम नवाज साथ का? वाली का साथ वाली क्या का? बात है। देखिए आपके तो जो है साथी भी आपकी चॉइस से अगर मैंने बाखबर अपनी है। आंखें सुजवानी है तो साथ वाली का साथ दूंगा, नहीं सुजवानी तो मैडम फिरदौस। क्या बात है, देखिए कितने मज़े की बात है ये। अच्छा हुमा, आपसे सवाल है मेरा, रीजंस भी हम जानेंगे ज़रूर। अगर आप लिफ्ट में ओवरलोड होने की वजह से फंस जाती हैं, किसी एक शख्स को निकालने का आपके पास ऑप्शन है, आप उनको बाहर निकालेंगी तो लिफ्ट जो है वो रनिंग में आ जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान, हमजा शहबाज या बिलावल भुट्टो, किन 2 लोगों को अपने साथ लिफ्ट में आप लेकर जाना मुश्किल हो चाहेंगे? गई है। तीनों को नहीं निकाल सकते? नहीं, किसी एक को निकालना है, 2 को आपको अगर साथ तीनों लेकर को जाना निकालना है। हो? ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा,
बड़ा मुश्किल हो गया बड़ा फिर इनके मुश्किल हो गया ये तो। देखिए मैं अच्छा लिफ्ट में उनके साथ जाएंगी लिए। ये उनके साथ इनका जाना मस्ट है। एक बार किसी एक रहेगा। को बाहर निकालेंगे अच्छा, तो लिफ्ट बाकी रनिंग में आ दोनों जाएगी। दोबारा साथ ऑप्शन बताएं। मौलाना, मौलाना फजलुर रहमान, हमजा बिलावल? शहबाज और बिलावल। मैं हमजा शहबाज को निकाल दूंगी, बाकी दोनों के साथ एडजस्ट कर बाकी दोनों के साथ एडजस्ट कर लूंगी। चले जी, ग्रेट हो गया। इन्होंने तो बड़ी जो है ना जल्दी से बता दिया, क्विकली आंसर कर दिया। ये बताएं कि हमजा शहबाज से क्या दुश्मनी है? चिकन 73 प्राइस का में आइन नहीं पता ना उन्हें। नहीं, मौलाना हमजा साहब से शहबाज 73 का आइन एक्चुअली सीख लेंगे। चिकन से मोहब्बत ज्यादा है। हमजा शहबाज बहुत एक्चुअली अच्छे। उनको खुद पता नहीं है कि उन्होंने कब क्या बात करनी है। तो लिफ्ट में उनका ना ले जाने की क्या रीजन? बस देखिए बिलावल उनको पता नहीं और मौलाना ने खाना डिमांड कर लिया, फिर क्या करेंगे? बिलावल, देखिए मौलाना पठान है ना, तो मैं भी पठान हूँ। क्या बात है, एडजस्टमेंट बड़ी जबरदस्त। हाँ, मुझे कहीं adjust सीट करना एडजस्टमेंट आता चल रही है तो पश्तो कहीं हो लिफ्ट जाएगा। एडजस्टमेंट चल आता रही है। है। पश्तो। जबरदस्त लिफ्ट एडजस्टमेंट हुई है। ऐसे टेंशन ना लें, आपके लिए भी सवाल है। आपकी पर्सनैलिटी को मैच करते हुए हमने सवाल रखा है। आसान सा सवाल है क्योंकि आप बुलेटिन में गुस्सा कर जाते हैं। किसके साथ बुलेटिन करना पसंद करेंगे अगर आपको चांस मिलता है? अच्छा माहिरा खान, महविश हयात या हानिया आमिर? हमारी बारी आई तो सिर्फ मोटरवे पे ड्राइवर बना दिया। मैं सोच रहा हूँ गुस्से से डर मैं गए हो। सोच रहा हूँ अब ये सारे जो है ना बुलेटिन माहिरा शिफ्ट नहीं होंगे। अच्छा माहिरा माहिरा, रीजन? यहाँ रीजन पूछने की जो रीजन है वो भी बताओ। अच्छा रीजन एक्टर है एक्ट्रेस है अच्छा, अगर उन्हें बुलेटिन करना ना आया, अच्छी एंकर नहीं है, सवाल करना ना आया तो देखें एंकर को गुस्सा आ अच्छी गया है। एक्ट्रेस है, अच्छी एंकर कोई नहीं एंकर है। को गुस्सा आ नहीं, गया। कर लेगी, Explain, कर लेगी, please. बहुत अच्छे से देखिए, हुमा सवाल- गिलास बहुत अच्छे से- कीमती है। बहुत नहीं, अच्छे से देखिए। सवाल कर लेगी ना आया तो हम सिखा देंगे हम ये किस तरह करते हैं। एडजस्टमेंट। मतलब ये देखिए ना, जहाँ आपकी पसंद हो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना जानते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस हो या घर हो। ये मैं किस वजह से कह रही हूँ, आप बेहतर समझते हैं। चलें जी अरसलान, आपकी नेक्स्ट टर्न। अगर ड्रामा इर्तुगरुल गाजी दोबारा बनाना हो तो किस पाकिस्तानी अदाकार को आप बतौर हीरो डायरेक्ट करेंगे? हुमायूं सईद, फवाद खान या हमजा अली अब्बास? मेरा ख्याल है हमजा अली अब्बास। रीज़न? वो आवाज़? नहीं, हाँ एक बार वो ही लुक्स लाइक टर्किश, तो उनकी वो पर्सनैलिटी में बड़ा एक अलग से है, तो हमजा अली अब्बास। और अगर उन्होंने मना कर दिया या आपसे भारी दाम वसूल करने की डिमांड की तो मैं खुद करूँगा। वो ज़बरदस्त। मतलब आपके अंदर एक्टिंग स्किल लेकिन ये जी ऑप्शन नहीं मैडम, था। मैंने पैरेलल थिएटर किया है, इंग्लिश और जबरदस्त। पैरेलल थिएटर उर्दू किया। पैरेलल थिएटर डिफरेंट तो हम आपकी एक्टिंग स्किल्स भी जानेंगे व्यूअर्स। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, वो मैं क्यों कह रही हूँ, तो आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। हुमा, अगर आपको फिल्म बनाने का मौका मिले तो इन शख्सियात पर फिल्म का टाइटल क्या होगा? सबसे पहले तो शहबाज शरीफ, क्या टाइटल देंगे? शबाना। वो बस मुझे ऐसा लगता है, ये क्या था? मुझे ऐसा लगता है, ये आई डोंट नो व्हाई, मतलब ये- मेरा ये- क्यों भी इतना आई डोंट नो व्हाई, ये मैडम ने इंतहाई फ्लो में कहा तो मुझे ये जवाब अच्छा समझ आसिफ गया, अली लेकिन सही है। जरदारी, वही ना, आसिफ अली जरदारी। हाँ, आसिफ अली सरदारी। वैसे मैं समझता हूँ आसिफ अली बादशाह। जरदारी की मूवी नहीं, आसिफ अली जरदारी की मूवी का नाम आसिफ अली जरदारी ही होना चाहिए। नहीं, आसिफ अली जरदारी की मूवी का नाम बादशाह अच्छा है, बादशाह जो अच्छा एहसन ने है। बोला। मैं वैसे आपकी टीम का क्योंकि हिस्सा नहीं उनको हूँ, उनको लेकिन मुझे मोहम्मद का लगता है बादशाह कहा जाता है ना, बिल्कुल कहा तो जाता इस है। वजह से उनकी मूवी का जो नाम है वो बादशाह ही से है। जबरदस्त, उनको जबरदस्त। मतलब सूटेबल लगे। मैं आपकी टीम का पार्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाता तो मैं कहती कि आसिफ जरदारी की फिल्म का नाम होना चाहिए मैं, मेरा और मेरे लिए। वाह, मेरा और मेरे लिए। क्या बात है, क्या बात है। चलें जी, जहांगीर यानी ये तरीन। बात पता लग रही है कि आप एक अच्छी डायरेक्टर भी साबित जहांगीर हो सकती तरीन, हैं, इंशाल्लाह writer भी इंशाल्लाह साबित हो जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन के लिए क्या होना चाहिए? आजाद उम्मीदवार, वो वाह। कहीं से भी ले आते हैं। क्या आजाद बात है। पंछी, आजाद पंछी कर ले। अच्छा था ये, जबरदस्त। अच्छा। उन्होंने बड़े अच्छे जवाब दिए और बड़े जो है ना कंपोज वे में जवाब दिए हैं। चलें जी, ऐसा मुश्किल सवाल, अगर आप मुल्क के सदर होते तो किसको तमगा इम्तियाज देते? सोच समझ के बताइएगा। इलाही वो खैर। ऑप्शन मैंने दिया ही नहीं है। सहर खान, किंजा हाशमी, उशना शाह। वो ऑप्शन नहीं दिया जिनको मिल चुका है। हमें भी नहीं रखा उसने। तीनों को ना देता। क्यों? ओह माय गॉड, मायरा खान है ही नहीं ऑप्शन ना, देखें। किसी एक मैं को दे दे भाई। अच्छा किसी एक को दे दूं, नाम दोबारा बताएं। माहिरा खान नहीं है, अच्छा, सहर माहिरा खान नहीं है। है। मैं इसीलिए दोबारा कहा है, सहर खान है, किंजा हाशमी और उशना शाह है। सहर खान। रीज़न? पहले तो ये बताएं कि तीनों में से किसी को ना देने की वजह क्या थी? मैं चाहता हूँ कि अब जो सितारे इम्तियाज़ है ना वो
घर में जाए। घर में ज़्यादा समझ गई चाहिए। समझ गई। अब सहर खान की रीजन बता दें। खूबसूरत है और क्या, बस बस तमगा इम्तियाज देने की सिर्फ ये आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप कि वो खूबसूरत खूबसूरत हो। तो बात मैडम है, वेरी अनफेयर। ये आप हमें कह fact रही and हैं, figures जब में- तमगा ये इम्तियाज fact- मिलता है तो fact and वेरी figures में अनफेयर शामिल है, वो तो हमने तमगा कह इम्तियाज सकते हैं देते हुए इस बात को मद्देनजर रखा जाता है। ऐसा मुझे ये जवाब जस्टिफाई नहीं करा, इसलिए मैं आपको टाइम दे रही हूँ कि आप सोच लें। दोबारा सोचें। नहीं, सोच लें। मैंने सोच ली। चलें जी, फिर सोच सोच लें। लिया। अरसलान की टर्न आ गई। अगर आप वजीर आज़म हों तो इनमें से किसको कौन सी वजारत मिलेगी? यमुना जैदी। कल्चर, रीज़न? एक्ट्रेस है तो कल्चर। और ठीक हो गया। आयजा खान। आयजा खान को मेरा ख्याल है, घर की वजारत दे दी। नहीं आयजा खान होम के लिए मिनिस्ट्री उनके हवाले। मैं समझता हूँ अब बहुत खवातीन, आगे। नहीं खवातीन की बहबूद दे देंगे। ठीक हो गया। किनका? किन्जा हाशमी अब वो वजारत पता नहीं ले भी सकती हैं, नहीं मुझे नहीं पता उनकी मौसमियाती तब्दीली। हाँ बस यही दे देंगे, मौसमियाती तब्दीली। जिसको कुछ ना देना उसे मौसम आती है। मौसमियाती, ये देखिए बहस बहुत दूर तक जाएगी, ये फिर अच्छा ठीक, पुरानी ठीक है, बातें हम निकल समझ- आएंगी। मौसमियाती तब्दीली। मौसमियाती तब्दीली बड़े कंपोज वे में अरसलान ने भी बता दिया। आने वाले इलेक्शन में हुमा आप किसकी हुकूमत देखना चाहती हैं और क्यों? सीरियस क्वेश्चन। और किसको वजीर आज़म भी देखना चाहती हैं? देखिए इस तरह के सवालात नहीं पूछते। ऑप्शन दे देती हूँ, मरियम नवाज, वैसे बिलावल ये- भुट्टो या मौलाना फजलुर रहमान। जो भी आ जाए अच्छा है। नहीं नहीं, आप किसको देखना चाहती हैं? हर किसी की पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं। मैं चाहती हूँ किसी नए को मौका मिले, नहीं, आपके पास कोई ऑप्शन नया है। है। मैंने तो मौलाना फजलुर रहमान को ऐड इसीलिए किया कि शायद मैं चाहती वो हूँ लिफ्ट किसी में भी थे नए को साथ। मौका मिले, कोई नया है। नहीं आएगा नया। इन तीनों में से किसको मौका देना है आपने? बस इन तीनों में से फिर जो आ गया, जिसको आवाम ने पसंद किया। क्या बात। दे दो नाम, दे दें, मौलाना आप नाम दे दें। रहमान। पठान है ना? नहीं मौलाना नहीं, अच्छा, बिलावल। हाँ बिलावल। बिलावल उसका रीज़न है, उसका रीज़न इस वजह से है कि मैं समझती हूँ कि English बोल बिलावल न्यू है, यानी को उसको मौका नहीं Experience नहीं मिला। है, ठीक है। हाँ तो उसको मौका मिलना चाहिए। चले, एक बार हुमा उसको ने जवाब आजमाना दे चाहिए। दिया। जैसे ऐसा खान साहब को मिला। ऐसा ना, अब आपके लिए जो सवाल है ना वो हमने रखा वो हुमा के लिए था, लेकिन अब वो क्यों? आप पे आ गया। सुन नहीं, रीजन बताती अच्छा। हूँ ना। किसके साथ 3 घंटे की फिल्म देखना पसंद ओए होए करेंगे? होए। किसको दाएं, किसको बाएं ओए होए। और किसको अपने साथ बिठाना पसंद करेंगे? मौलाना दाएं बाएं फजलुर के साथ। रहमान, ये कायम ज्यादती अली है शाह, भाई। राना सनाउल्लाह। मैंने वो चीज़ भी मेंशन करी है, ये क्वेश्चन हमने ये हुमा के लिए ज्यादती रखा है। था, बट हम आपसे कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये ज्यादती है। ओह माय गॉड, कुछ अच्छा, नहीं चलिए होता। फिर भी बताएं। अब इतनी ज्यादा हम बर्दाश्त करें, एक और सही। किसके साथ 3 घंटे की फिल्म देखना पसंद करेंगे? किसको अपने साथ बिठाएंगे? किसको दाएं बाएं बिठाएंगे? मौलाना फजलुर रहमान, कायम अली शाह, राना सनाउल्लाह। जल्दी बताएं, टाइम कम है। टाइम कम है। कायम अली शाह, साथ बिठा लेंगे? हाँ साथ बिठा लूंगा। क्यों? कोई ऐसा सवाल कर दिया उन्होंने फिल्म के बारे नहीं में तो नहीं, वो सवाल नहीं करेंगे ना, वो फुल टाइम सोए रहेंगे, मेरी तीनों से जान छूट जाएगी। ये ठीक सही हो है। गया। इस- ये इस बताएं, ज्यादती का हल हम भी दाएं निकालना बाएं किसको जानते हैं। बिठाएंगे? दाएं बाएं वही जो 2 ऑप्शन आपने दे दिए हैं वही। दाएं बाएं बिठा देंगे, जिसको जहाँ मर्जी बिठा दें। जिथे ऐसा मर्जी। तो बिल्कुल ही जो लेकिन है उसने ना, ऑप्शन ठीक चूज किया है, कायम अली शाह, आपको क्यों ठीक लग रहा है वो ऑप्शन? क्योंकि वो सोते रहेंगे। मैं बताया ये तो भी है ना सही कि है। वो सोते रहेंगे तो तंग नहीं करेंगे। वेरी गुड। दाएं बाएं वालों ने ज़्यादा शोर किया तो अच्छा, वो मैं सुन नहीं पाई थी, मैं अपने ध्यान में थी। दाएं बाएं वालों में मुफाहमत हो चुकी है। नहीं, अगर वो ज्यादा शोर करेंगे तो एहसन उनसे भी ज्यादा शोर करना नहीं, जानता ये है। तो हमारी जो चिट चैट थी ना, दाएं बाएं वालों में मुफाहमत हो चुकी है मैडम। ज़बरदस्त। ये तो ऑन लाइटर नोट थी। अरसलान, वैसे अगर हम थोड़ा सा सीरियस डिस्कशन को लेके आएँ, आपको लगता है ईद के बाद आने वाले वक्त में थोड़े हालात बेहतर होने जाएंगे? जो मुल्क का सियासी मंजरनामा है, यकीनन उसमें बहुत ज़्यादा कशीदगी भी नज़र आ रही है, कन्फ्यूजन भी नज़र आ रही है, इंतशार भी नज़र आ रहा है, हर कोई परेशान भी है। ईद के बाद माहौल चेंज होगा? देखिए, मैं समझता हूँ, मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। शायद मामला अब इलेक्शन की तरफ अगर जा रहे होंगे तो पीडीएम भी फिर अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन ज़ाहिर है अलग अलग लड़ेंगे, और अगर अलग अलग लड़ेंगे तो खींचातानी होगी। जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के ऊपर शुरू हो गया मामला, नजम सेठी और ज़का अशरफ के दरमियान। ये तो एक मिसाल दे रहा हूँ, अभी ये मामला शुरू हो गया, आगे जाके मुख्तलिफ चीज़ों पर ही मामला देखिए, शुरू। हम कितने मतलब ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि जहाँ खेल को भी सियासत की नज़र कर दिया जाता है, या सियासत में खेल की शमूलियत हो जाती है, देखिए, अगर समझ नहीं खेल आता। को सियासत की नज़र न किया जाता तो आपका नेशनल गेम हॉकी
जो दुनिया में एक मिसाल था, बिल्कुल। तबाही का शिकार ना हो। यकीनन ऐसा ही, यकीनन। हुमा, अपने इंटरेस्ट की हम जो है बात कर रहे थे कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, किस सियासी पार्टी के साथ एफिलिएशन है। यकीनन हम बीइंग एन एंकर हम उस तरह से एफिलिएशन शो नहीं कर सकते, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट क्या देखती हैं आने वाले वक्त में किसको चांस देना ज़्यादा बेहतर होगा आपकी नज़र में, कि चलें हम इतने तजुर्बे कर रहे हैं, एक तजुर्बा और से। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम सारों को आजमा चुके हैं, अब हमें बिलावल को भी मौका देना चाहिए। मैं एज एंकर, मतलब आपने बिल्कुल कहा, ठीक बोला कि हम किसी भी पार्टी को नहीं सपोर्ट कर सकते और यकीनन एंकर ऐसा को ही ये है। राइट भी नहीं है कि वो बिल्कुल किसी के ऐसा ही हक है। में बोले। लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म से जितनी भी पार्टीज हैं उन सबको एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी, वो ये है कि कोई भी आए, जो भी आए, आवाम के वोट से जो भी मुंतखब होकर आए, एटलीस्ट वो उस वोट की इज्जत रखे। आवाम बहुत परेशान है, बिल्कुल, बहुत no मुश्किलात doubt, है, no doubt। गुर्बत है, गरीब तबका मजीद गरीब हो चुका हमें है, और देखना जो तो मिडिल हुक्मरानों क्लास की तरफ ही है ना, है, जो एक मिडिल है। क्लास है वो बहुत पिस चुकी है। यकीनन ऐसे ही। अनकरीब मुझे ऐसी लेकिन ये फीलिंग्स सारी- आती हैं कि दो क्लास रह जाएंगी, अपर और लोअर, मिडिल खत्म हो जाएगी। तो लेकिन हमें ये ये सारी- सारी चीजें खत्म करके बेहतरी की तरफ जाना बड़ी अच्छी चाहिए, बात और आपने की। हमें ऐसे हमें बहुत- जो बहुत भी serious आता हो है गई है हमें मैडम। इंतकामी हमने बहुत कार्रवाइयां मजाक कर खत्म लिया, करनी मुझे लगा चाहिए। थोड़ा सा नहीं, सियासत मैडम का- बहुत सीरियस और जज्बाती हो गई हैं, लेकिन मैं एक बात कहूँ कि सारी सूरत हाल में ना ये बिलावल को वजीर आजम देखना चाहती हैं, मैं आसफा भुट्टो को वजीर आजम क्या बात है, जबरदस्त बात हो गई। देखिए, मौका दोनों एक ही पार्टी को देना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। अब आप क्यों आसिफा को आप देखना समझ चाह रही रहे है ना ये क्यों आसफा को? आसफा बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत शानदार हैं। बिलावल नहीं और- है? नहीं, बिलावल भी हैं। बिलावल की उनके पास वजारत credibility- खारजा का experience आ गया। बिलावल नहीं है? She has a point. बिलावल की बहैसियत वजीर खारजा क्रेडिबिलिटी को देखा जाए तो उस पर कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छे से उन्होंने इस मनसब को निभाया भी है। देखिए, इतनी बड़ी लेकिन- पार्टी के चेयरमैन है। लेकिन वो तो अगर मॉलिसी तौर पर लेकिन है। अगर लेकिन हम अगर सियासत को behind- डिस्कस करें, behind इसका the हरगिज scene- मतलब नहीं है कि हम अगर- आपस में लड़ें। अगर- हम थोड़ा सा और चिल नहीं, मोड में इसको आते हैं एक- नाज़रीन, एक हम चीज़ जो है ना मैं ये इसमें जरा माहौल की गर्मी को ख़त्म करते हैं, एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट हो रही हैं। ईद उल अज़हा में जहाँ हम मुख्तलिफ़ पकवान की बातें करते हैं, गोश्त को बांटने की बात करते हैं, वहीं हमें अपने प्यारों का भी ख्याल रखना है। और प्यारों का ख्याल इस तरह रखना है कि हम अपने प्यारों के साथ ईद सेलिब्रेट करें। उनका थोड़ा सा टाइम हमने लिया है कि ताकि वो भी बोर ना हो, और कोशिश करें कि ईद को अच्छे अंदाज में सेलिब्रेट कर सकें। ब्रेक पर जाने से पहले जो हमने कहा था कि हम एक्टिंग स्किल्स चेक करेंगे अपने मेहमानों की, अपने एंकर पर्सनस की, कितने एक्टिंग में अच्छे हैं। तो जी टाइम आ गया है, विदाउट टेकिंग एनी डिले हम ज़रा जाने बढ़ते हैं अपने मेहमान के, अरसलान साहब के। अरसलान, सामने आपको जो है वो प्लेट में कुछ पर्चियाँ नज़र आ रही हैं, उनमें से काइंडली एक उठाइए। जो नाम है वो आपने किसी को नहीं बताना, किसी के साथ शेयर नहीं करना। वो नाम पढ़ने के बाद उनकी कुछ कॉमन बातें आपने दोनों अपने एंकर पर्सन के साथ शेयर करनी है और इनको एंकर से जज करवाना है। देखते हैं ये आपकी और इनकी कैपेबिलिटीज़ कितनी साथ रहें और कितनी केमिस्ट्री मिलती है आपस में आपकी। ये नाम मुझे दे दें ताकि मुझे भी पता कुछ चल बोला भी जा जाए सकता आप है। सही एक्टिंग कर रहे हैं या नहीं। कुछ बोला भी जा सकता है। एक्टिंग कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, मिमिक्री ना नहीं, करें, बहुत बोल अच्छे लें, actor हैं। बोल लें। अरे या हिंट दे दें, एक्टिंग करूं, बाकायदा Acting इनकी कर एक्टिंग करें। अच्छा भी, पाकिस्तान को इस टाइम सबसे ज़्यादा जो पटाखा फोड़ा है वो इन सारी जमातों ने फोड़ा है। देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि सियासी लीडर हैं, ये तो क्लियर हो ठीक है, एक जमात के सरबराह हैं। मैं थोड़ी सी आप मैं लोगों समझ के गया हेल्पिंग हूँ, हैंड हूँ, मैं समझ गया हूँ। इतना नाम काफ़ी लूं? था। नाम लूं? देख लें, नाम लूं? एक दफ़ा आपने चांस मिस किया ठीक तो है, आप पार्टिसिपेट नहीं ठीक कर है। सकेंगे। नाम बताइए। लूं? मौलाना। नो, वो ऐसे नहीं बोलते, दोबारा वो ऐसे करें? बोलते हैं। दोबारा नहीं दोबारा यस दोबारा वैसे करें, बोलते दोबारा हैं। अब दोबारा आप वापस आ जाए ना, जो हमारा बेसिक क्वेश्चन है। हाँ। दोबारा ये जो है ये जो है, अच्छा जी, चश्मा लगाते हैं क्या? दाढ़ी भी है, दाढ़ी है? सफेद ओके, दाढ़ी। समझ गया। दोबारा। अब नहीं, ठीक है। अब हुमा, अब हुमा। नहीं, मैं अब हुमा समझ की गया टर्न है। दोबारा दोबारा एक और मौका दे दें, नो, एक और। छुपना। पाकिस्तान में इस वक्त सारी जमातें जो है वो अपना अपना पटाखा फोड़ी हैं। सिर्फ हम करेंगे, कराची को ठीक करेंगे। हम पे भी हमला कर दिया। कराची अमीर क्या? जमात इस्लामी, अमीर जमात इस्लामी, सिराजुल हक। सिराजुल हक। दैट्स द आंसर, वेरी मैंने गुड। थोड़ी जल्दी कर दी। अब आपने जल्दी काम किया तो आपको सजा मिलेगी। ओके, मतलब एक्टिंग ठीक कर ली मैंने, एक बहुत तो अच्छी पहचान कर ली। लिया है। और जल्दी से हुमा मुझे भी बता दीजिएगा बंद करके। दाएं बाएं जरा मोहतात रहिए, चीटिंग में हम बचपन से माहिर थे। दाएं बाएं मोहतात रहिए।
हुमा के लिए काम अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, गिलास नहीं तोड़ने, मैं बता रही हूँ पहले। ये मौसूफ फरमाते होते हैं, अगर 6 महीने में लोड शेडिंग खत्म ना की तो मेरा नाम रख देना। गिलास नहीं तोड़ने। beggars can't be choosers. अरसलान ने गैस कर लिया, वेरी वेल डन। लेकिन मुझे पता है क्या डर था कि माइक समझते हुए गिलास तोड़ देना फटाफट हमारे और शेर बोलना है ऐसे वज़ीर ऐसे। आज़म साहब, वज़ीर आज़म। जी हमारे पास चले ऐसे। अब आपने डिले किया दोनों जवाबों में, तो अब आप जरा 2 पर्चियाँ उठाएंगे, ये सजा है आपकी, और मुझे भी दिखाएंगे। हमारे एक्टिंग स्किल्स का इस्तेमाल नहीं किया, हिंट दिया है हिंट भाई। दे दिया हुआ, मजा नहीं आया। वो उनकी एक्टिंग जज्बाती वापसी के लिए आप बाहर से। सीधा तो हम मैडम को दें। थोड़ा मुश्किल है। प्लीज नहीं। मैं देख लूं? नो नो नो, आपने तो जज करना है। अच्छा। मैं बड़े मजे से कह रही थी जी। अच्छा, एक्टिंग तो नहीं हो पाएगी। कोई नहीं आदत एक्टिंग बता की दो। कोशिश करें। नहीं, एक्टिंग नहीं हो पाएगी ना। उनकी एक्टिंग जो है ना, वो बहुत सोबर सी पर्सनालिटी हैं ओके। और बहुत रिच हैं ओह माय गॉड। और उनको किस नाम से पुकारा जाता है? अभी अभी क्या हो गया, बिल अभी गेट्स तो अभी लिख अभी दिया हमने। अभी अभी Rich है। अभी नहीं, पाकिस्तान। अभी अभी उन्होंने नई पार्टी की जो है दाव बिल रखने की जहांगीर कोशिश की तरीन, है। जहांगीर स्टेबल तरीन, पार्टी को जहांगीर स्टेबल करने की तरीन, कोशिश कर रहे हैं। जहांगीर तरीन, जहांगीर तरीन। हुमा विंस। हुमा, अब दोबारा आपकी टर्न है, अच्छा, लेकिन इस बार आपने एक्टिंग करनी है। अच्छा, जहांगीर तरीन की एक्टिंग करना थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि बहुत खामोश एग्जैक्टली तबीयत है, बहुत एग्जैक्टली सोबर एग्जैक्टली पर्सनालिटी ऐसा है। है। आई एग्री, आई एग्री। ये ले। हुमा एक्टिंग कर रही है। हुमा कर रही हैं एक्टिंग। ये बहुत खूबसूरत लेडी है, ठीक है, और इनकी बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी है। नो डाउट कि मैं भी मानती हूँ कि ये बहुत बहुत खूबसूरत बस पर्सनालिटी कर दे, कुछ और भी बात ठीक है? बताएं। नहीं एक्टिंग करें, अब आप और एक्टिंग करेंगी acting की हुमा। बात हो रही है। अब आपने उनकी जो है ना वो बाकी पर्सनालिटी स्किल्स नहीं बतानी। एक्टिंग देखिए उनकी एक्टिंग है नहीं ना, वो क्यों सिर्फ नहीं आके है? बोलती नहीं, है। Why एक मिनट, not? एक मिनट, Why उनकी- not? क्यों नहीं है एक्टिंग? नहीं, वो उनकी सिर्फ एक्टिंग बोलती है। हैं। नहीं, उनकी एक्टिंग है, मेरे बाबा वापस आएंगे, मेरे बाबा वापस आएंगे, नहीं नहीं तो नहीं, वापस नहीं, आके नहीं, नहीं, इस मुल्क नहीं, से नहीं, लोड हुमा, शेडिंग का नहीं, खात्मा नहीं, कर देखें, देंगे। देखें उनकी उनका सबसे खूबसूरत हाँ, और ये। फेमस। वाह। और जबरदस्त। ये देखिए ना, आप ये नहीं, करती, बस ये- आपको ये- कहने की जरूरत ही नहीं थी इसके साथ साथ थोड़ी बहुत एक्टिंग भी तो हो जानी चाहिए। वो वही ना, की तो है उन्होंने मरियम वो नवाज। हमेशा मैडम मरियम नवाज साहब। बड़ी जबरदस्त एक्टिंग की है। अरसलान, लास्ट टर्न आपकी है। ऐसा ना आप कुछ एक्टिंग कर ले, मैंने तो करी नहीं, नहीं। आप ही करें सर। मुझे चले ऐसे acting ना आप करनी उठा है। लें। अरसलान के लिए मैं एक और जो है वो बना लेती हूँ, क्योंकि हमने जो है ना 5 पर्चियाँ रखी हैं। अच्छा ठीक है, ये चले जी, आ गया, ये रुका मेरे पास आ गया। अब एक्टिंग होनी चाहिए। ओह माय इस मुल्क में सिर्फ मेरी वालिदा। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़ारजा। वज़ीर ख़ारजा। बस इतनी जल्दी हो गया। मैं अभी आखिरी पर्ची लिख रही थी। आप चलें ये जी, देखें, आप मेरी एक्टिंग स्किल्स को दाद दें Acting मैडम। skills को मिमिक्री दाद दें। स्किल्स। आपकी मिमिक्री स्किल्स बहुत अच्छी हैं। अब ये एहसन को पकड़ा दें, एहसन अपने पास ही रखिएगा, क्योंकि मैंने आपके लिए ना एक मैं इजाफी खोलूं? पर्ची बनाई है, पेन से लिखा हुआ है। जरा एक्टिंग स्किल्स देखें ना, थोड़ा सा टफ दिया है। ये नहीं बताना, पर्सनैलिटी नहीं वो करनी। एहसन को गुस्सा आता है या नहीं, देखते हैं। हंसी बता रही है एहसन की कि कहीं वो तो नहीं आ गए। मैं नहीं 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 नहीं। नहीं 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 नहीं, आपने कहीं चौधरी शुजात हुसैन तो ना नहीं ना लिख ना दिया? ना, वो भी आप नहीं है। मुझे पता था आप लोग ये कॉमन नेम्स जज कर लेंगे, जरा मुश्किल दिया है। ओह, अच्छा। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बनाए ना। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਭੰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ चौधरी ਮੁਕਾਬਲੇ बनने ਚ ਆ से ਗਏ ਤੇ फीमेल है, ਫੀਮੇਲ ਹੈ वो बड़ी जबरदस्त वो ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ एक्टिंग कर ਦੀਆਂ रही है। ਨਾਸਾਂ ਭੰਨ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ सही कह रहा है, ਮੁਕਾਬਲੇ फिर ਚ आ दो गए आशिका बात। जबरदस्त जी, बहुत अच्छा। आप लोगों की एक्टिंग स्किल से मैं बहुत इम्प्रेस हुई। वापस आते हैं अपने जो है फॉर्मेट के ऊपर। वापस आए एक्टिंग दीवानी। एक्टिंग स्किल्स बड़ी ज़बरदस्त है। ये ना हो कि अब आप एक्टिंग के लिए हायर कर इसका दिए मतलब ये हम एंकर्स ही अच्छे हैं। एंकर्स ही अच्छे हैं और बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। एक तो मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूँगी, माशाल्लाह 4 चांद आपने मेरे प्रोग्राम को लगाए हैं। थोड़ी सी सीरियस डिस्कशन कर लेते हैं। ईद उल अज़हा के हवाले से बात मुझे लगा करना कहने चाहूँगी। की थोड़ा सा खाना भी खिलाते हैं आप। जी जी, वो भी खिलाएंगे, उसका खास एहतमाम है आप लोगों के लिए। ईद का दिन और खाना ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो और हम मेहमान नवाज हैं, आप सब जानते हैं। अरसलान, ईद का मैसेज ऐसा होना चाहिए जो एटलीस्ट उन लोगों तक पहुँचे जो ईद की असल खुशी, ईद का एसेंस, ईद का मज़ा जो है वो सेलिब्रेट नहीं कर पा। एक तो हुमा छोटी सी बात करूँगा, सैलाब आया, बहुत बुरे हालात हुए, पाकिस्तान को बहुत मुश्किल हालात का सामना हुआ। दूसरा कोरोना आया, बहुत मुश्किल हालात हुए, पाकिस्तान समेत दुनिया को सामना हुआ। फिर हमारे यहाँ एक मौशी बहरान आया, लोगों की जॉब चली गई, बहुत मामलात हुए, गरीब हो रहे हैं लोग।
बकरा खरीदने जाएं तो कम से कम उसके पैसों का भाव ताव करने की बजाय ये ज़रूर सोचें कि इस बकरे का गोश्त आप या गाय का गोश्त या अपने जानवर का गोश्त कितना ज़्यादा बांट सकते हैं, आपकी जेब कितना इजाज़त देती है उन लोगों के लिए जो शायद सारा साल गोश्त ना खा सकते हो, उनके लिए ये तोल बोल उसके लिए करें। या वो लोग जो गोश्त खाने को तरस जी, गए ये हैं, तोलना यकीनन ये उसके उनका लिए हक करें, है। इसके पैसे बड़ी उसके। अच्छी बात है अरसलान, बड़ा कंपोज मैसेज आपने दिया है। और ऐसा ही मैसेज मैं आप लोगों की जानिब से चाह रही थी कि ठीक है, हमने बहुत हंसी मजाक किया, ईद को सेलिब्रेट किया, ईद का मज़ा दोबारा करने की कोशिश की, क्योंकि शायद हम भी अपनी डेली रूटीन में इतना थक जाते हैं, इतनी कशीदगियाँ बर्दाश्त करते हुए, इतनी कन्फ्यूजन देख रहे हैं अपने मुल्क में, तो अब हमारा भी दिल था कि हम थोड़ा सा चिलपिल करें। लेकिन अब कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम दोबारा से अपने उन लोगों के साथ ईद सेलिब्रेट करना चाहते हैं जिनके लिए वाकई ये ईद का ऐसा मौका है जो खुशियों को तरस रहे हैं। हुमा, क्या पैगाम देना चाहिए? देखें, अरसलान ने बड़ी प्यारी बात की और मैं इन्हीं की बात को कंटिन्यू करूंगी कि हम जो हैं बकरा ख़रीद लेते हैं या वटेवर जो भी जानवर ख़रीद कर ले आते हैं कुर्बानी करने के लिए, हम लोगों ने जो असल में बाप बेटे की गुफ्तगू थी, हमने उस गुफ्तगू को सुना ही नहीं है, ना हमने उसको महसूस किया है। हमने सिर्फ ये देख लिया कि वो एक धुम्बा होता है और बस उसकी कुर्बानी हो गई। प्योर मैसेज तक, हाँ, उसकी एसेंस तक हम हम जा लोग नहीं उस सके, मैसेज तक नहीं unfortunately। पहुंचे हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट प्यारी ये है कि हमें उस मैसेज तक पहुंचना उस जरूरी है। गुफ्तगू को याद रखना बिल्कुल। चाहिए, उसके अंदर असल एसेंस क्या था, उसकी बिल्कुल। डीप थॉट्स क्या थी, क्यों हमें वो पैगाम, और क्यों उन पर उसमें ये अगर आजमाइश हम थी, वहाँ तक definitely। पहुँच जाएं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। यकीनन यकीनन। एहसन, पूरी गुफ्तगू को समेटते हुए क्या मैसेज देना चाहिए? यही कि कुर्बानी के मफहूम को समझने की कोशिश करें कि कुर्बानी होती क्या है, और जहाँ अपनी ज़िंदगी में दूसरों की खुशियों के लिए कुर्बानियाँ देना पड़ें तो वहाँ दूसरों के लिए कुर्बानियाँ दें, सिर्फ खाने की हद तक कुर्बानी नहीं है। और इसके साथ साथ अरसलान साहब ने जिस बात की कि गरीब तबके की बात की और इन्होंने सही मैसेज की बात की, तो मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि हमें सफ़ेद पोश तबके को याद रखना है, क्योंकि वो कहीं पे मिस हो चुका है और हमें मांगने वाले भी बहुत नज़र आ जाएंगे, हमें उससे निचले दर्जे के तबके भी बहुत नज़र आ जाएंगे, लेकिन उस सफ़ेद पोश तबके को हम बहुत ज़्यादा मिस कर चुके हैं जिसको हमारी असल में ज़रूरत है। यकीनन। तो हमें उनकी तरफ ज़रूर बहुत रुजू अच्छा करना चाहिए। मैसेज। आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एक मरतबा फिर से, आप सबको ईद की बहुत बहुत आपको ईद मुबारक और मुबारकबाद। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप सबका, आपने आए, अपना कीमती वक्त दिया और इतनी मज़े की बातें हमारे साथ शेयर की। यकीनन नाज़रीन, आपको भी आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। जाते जाते सिर्फ एक बात मैं करना चाहूँगी, माशाल्लाह से हमारे मेहमानों ने बड़े अच्छे पैगामात दिए कि हमें गरीबों का, मुतवस्सित तबके को जो है ख्याल रखना है, और तमाम लोगों का जिनको असल ईद सेलिब्रेट करनी है, जो एसेंस है ईद मनाने का, ईद उल अज़हा, क्या गुफ्तगू थी, क्या मैसेज था, क्या कुर्बानी थी, असल कुर्बानी और उसका मैसेज हमने देखना है। साथ ही एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगी, हम दूसरों के लिए बहुत सोचते हैं, शायद उनकी बातों को दरगुजर भी कर देते हैं, उनकी गलतियाँ माफ़ भी कर देते हैं। कोई माफ़ी का तलबगार होता है तो हम बढ़ चढ़ के जो है ये खुशी महसूस करते हैं कि ठीक है, हमने माफ़ कर दिया, हम दोबारा से हालात नॉर्मल करते हैं। हम एक चीज़ में बहुत पीछे रह गए हैं, वो अपने प्यारों से ताल्लुकात बनाने में। अगर कोई हमारा रिश्तेदार, हमारा दोस्त, हमारा कोई ऐसा अहबाब जो कुछ अरसे से हमसे नाराज़ है, हम गुफ्तगू नहीं कर पा रहे, हम उनके साथ कोई इवेंट सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, तो कोशिश करें इस ईद उल अज़हा पे उन प्यारों को वक्त दें जिनसे हम माफ़ी मांगने में, जिनकी गलतियों को दरगुजर करने में थोड़ा सा कतराते हैं। अगर थोड़ा सा दिल बड़ा करेंगे तो यकीनन ईद की खुशियाँ, ईद का मज़ा दोबाला हो जाएगा। यही है पैगाम। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। एक मरतबा फिर से आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह के